जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं महिला कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, वाटर कैरियर और कुक के जॉब प्रोफाइल की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर में मेल कैटेगरी के ट्रेड्समैन, जिसमें कुक और वाटर कैरियर के जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसका ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक पहलू को बताया है कि क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं। तो आज हम जो है बात करेंगे, अगर कोई ऐसी महिला जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती हो जाती है और उसको ट्रेड मिलता है कुक या वाटर कैरियर, तो उसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, उसको क्या काम करना होगा, क्या उसको प्रमोशन मिलेगा, क्या उसकी सैलरी रहेगी, वर्क का टाइमिंग क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, वीडियो स्किप ना करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको इसमें सिलेक्शन होना है किसी महिला को, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो पहले अब आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में सबसे पहला प्रोसेस जो उसमें होता है वो होता है आपका CBT टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 लैंग्वेज में हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर में आपका ये पेपर हो जाएगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई करने के बाद में आपका नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो रहता है आपका फिजिकल का। फिजिकल यानी कि PhD और PT का आपका टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई कर दिया आपने। उसके बाद में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में अगर जिस भी ट्रेड के अंदर में आपने भरा है और अगर उसके अंदर में ट्रेड टेस्ट होता है तो वो टेस्ट लिया जाएगा। ये ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का होता है, जिसमें कम से कम 20 मार्क लेके आना, क्वालिफाई करना होता है, तो आप इसको क्वालिफाई कर देंगे। ये अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका लास्ट में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वो हो जाने के बाद में आपकी लगती है मेरिट लिस्ट, और आपका फाइनली जो है, अगर आप हर एक स्टेजेस को क्लियर कर देते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट्स में जो है इसकी पोस्टिंग रहती है। जितने भी पैरामिलिट्रीज़ हैं और आर्मी है, इसके अंदर में आपको मिलेगा। आर्मी मीन्स अगर आपकी मिलिट्रीज़ हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और पैरामिलिट्रीज़ यानी कि CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, इन सभी के अंदर में आपकी जो है रिक्रूटमेंट ली जाती है। अब हम बात करें इसकी सैलरी और अलाउंसेस की, कितना आपको वेतन भत्ता मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको जो बेसिक पे होती है, एंट्री पे होती है, जैसे ही कि मेल कैटेगरी के जो जवान होते हैं उनकी जो एंट्री पे होती है 21,700 से 69,100 रुपया, सेम महिला कैटेगरी का भी जो है कैटेगरी जो बेसिक पे होती है वो सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि महिला है तो उसकी बेसिक पे कम कर दी जाए, ऐसा नहीं है, सेम ही आपकी जो है बेसिक रखी जाती है। तो दोस्तों ये आपका बेसिक रहता है। इसके बाद में अब बात करें अलाउंसेस की, तो आपको सारा अलाउंसेस आपको दिया जाता है, जैसे कि आपको DA मिलेगा, आपको राशन मनी मिलेगी, रिस्क अलाउंस मिलेगा आपको, उसके बाद में सोप अलाउंस है, रम अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हैं। ये सारे अलाउंसेस जो भी एप्लीकेबल होते हैं एक मेल कैटेगरी के जवान को, वो महिला कैटेगरी के जवान को भी दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्सेस के अंदर में एक CGS कार्ड बनता है, उसके द्वारा आप अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप और आपके डिपेंडेंट जो आपके आश्रित हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड योजना शुरू करी है, जिसके अंतर्गत आप आयुष्मान से लिंक हॉस्पिटल्स के अंदर में जाकर के भी अपना ट्रीटमेंट, खुद का ट्रीटमेंट भी, साथ में अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप इसको पैसे को जो है रिम्बर्स भी कर सकते हैं, या फिर कई कई जगह ऐसा भी होता है कि विदाउट जो है आपको पैसा दिए भी जो है आपके पास कार्ड होगा तो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम दोस्तों बात करें, टॉपिक की बात करें, तो है आपका वर्क प्रोफाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वर्क प्रोफाइल, टाइमिंग, नेचर ऑफ वर्क मेरा क्या रहेगा। तो अगर बात करें वर्क प्रोफाइल की, तो क्योंकि आप वाटर कैरियर हैं और कुक के पद पे आए हैं, तो नाम से लगता है पता है कि अगर आप कुक के पद पे आए हैं तो आपको खाना बनाना होगा पलटन का, अपनी कंपनी का। और वाटर कैरियर की बात करें तो पहले होता था कि वाटर कैरियर पानी को जो है कैरी करता था, क्योंकि पोस्टिंग ऐसे की होती थी कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी, तो पानी जो है लेके आता था और अब कुक को देता था, कुक उसको फिर उसके हिसाब से खाना बनाता था। फिर आजकल टैप सिस्टम आ गया, टैप खोला पानी आ जाता है, मोटर लगी हुई है। तो वाटर कैरियर भी जो है मेनली आपको दिखेगा कि वो कुक का काम भी जो है करता है, कुक को असिस्ट करता है। तो आपको खाना बनाना होगा। अगर आपकी जो पोस्टिंग होती है, मान लीजिए अगर प्लाटून में हो गई पोस्टिंग, तो वहाँ की नफरी के हिसाब से आपको खाना बनाना होगा। अगर कंपनी में पोस्टिंग होगी तो कंपनी के हिसाब से आपको खाना बनाना होगा। खाना जो बनाना होगा ये आपकी मर्ज़ी से डिपेंड नहीं करेगा, इसका प्रॉपर एक टाइम टेबल आता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में आपका काम स्टार्ट हो जाता है 4 बजे से, जो कि आपको काम करना पड़ेगा 11 बजे तक। उसके बाद में आपको रेस्ट मिल जाता है 11 से शाम के 4 बजे तक का, और फिर शाम को फिर आपको दोबारा से जो है
4 से लेकर के 6 बजे तक या 7 बजे तक आपको जो डिनर होता है उसका काम करके अपना रेस्ट करना होता है। नाइट के अंदर में कभी भी ड्यूटी नहीं लगती है। नाइट ड्यूटी कभी भी जो है वाटर कैरियर और कांस्टेबल कुक की नहीं आती है, क्योंकि उनका दिन भर काम रहता है खाने का और नेक्स्ट दिन उसको फिर उठना भी पड़ता है अर्ली मॉर्निंग में, तो नाइट ड्यूटी उनको नहीं लगती है। अब हम बात करें इसकी लीव की, तो लीव के अंदर में आपको साल में 2 साल की छुट्टी यानी कि 16 डेज़ रियल प्लस 15 डेज़ का कैजुअल लीव आपको दिया जाता है, जो कि आप साल में कितनी बार भी अपने हिसाब से काट सकते हैं। अब बात करें हम, अगर आपको फैमिली रखना है तो फैमिली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो इसमें ऐसा है कि महिला कैटेगरी की अमूमन पोस्टिंग जो होती हैं वो सही जगह पे होती है, लेकिन फिर भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में डिपेंड करता है कि आप फैमिली रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अगर अच्छी जगह पे है, सुविधाएं पूरी हैं, बच्चे रखने की सुविधाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, मार्केट है, हर एक सुविधाएँ आपके पास अवेलेबल है, तब आप फैमिलीज़ को अपने साथ में रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसी जगह पोस्टिंग आ गया जहाँ पे चीज़ें नहीं अवेलेबल है तो आपको नहीं मिलेगी। कहीं कहीं जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी जहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे और कैंप में आपको रहना होगा फैमिली के साथ में। कहीं कहीं ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको आउट लिविंग परमिशन मिल जाएगी, तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको HRA मिल जाता है सिटी के हिसाब से। मान लीजिए अगर किसी की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है और वहाँ पर क्वार्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, तो अगर उसको आउट लिविंग परमिशन मिलती है तो उसको जो है 27% जो है आपको HRA मिल जाएगा, जो कि बेसिक पे का होता है। तो अच्छा खासा एक इनकम का स्रोत भी जो है इसमें बन जाता है। तो पोस्टिंग प्लेस पर डिपेंड करता है कि आप फैमिली को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें दोस्तों ट्रांसफ़र पॉलिसी की। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी की ऐसा है कि जैसे कि अभी रिसेंटली फोर्सेस ने संभव एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, और उसके अंदर में संतोष नाम का एक ऐप आया है, जिसमें आप संतोष नाम की एक प्रोसेस आई है जिसके अंदर में हर 3-3 साल के अंदर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि कोई भी भाई बंदी वाला काम इस फोर्स में नहीं होता है। आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो हर 3-3 साल के अंदर में रोटेट होगा। 3 साल आपकी फील्ड पोस्टिंग हो जाएगी, 3 साल आपको जो है पीस पोस्टिंग दिया जाएगा। इन केस मान लो कोई अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है या आपको कोई डिपेंडेंट को किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो चुकी है, तब उस केस के अंदर में पीस पोस्टिंग या फिर आपके नियरेस्ट होम टाउन की में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है कि LDC एग्ज़ाम की। क्या मैं मान लीजिए कोई ग्रेजुएट लड़का है और वो ग्रेजुएट महिला है और अगर वो उसका सेक्शन हो जाता है कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, वाटर कैरियर कुक के अंदर में, तो क्या वो LDC एग्ज़ाम दे सकती है? तो दोस्तों यहाँ बताऊँगा मैं आपको कि आप LDC एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि कांस्टेबल GD का जो पद होता है वो सब इंस्पेक्टर के पद का LDC एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर कोई सब इंस्पेक्टर के पद पे भर्ती हो गए, फिर चाहे वो मेल कैटेगरी हो या फीमेल कैटेगरी हो, तो वो असिस्टेंट कमांडेंट का पद का LDC एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कैटेगरी में जो है फोर्स में आए हैं, तो आप LDC एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये इसका रूल बनाया गया है जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आपको LDC एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए अगर किसी को LDC एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का देना है, तो उसको पहले कांस्टेबल GD के पद पे आना होगा, उसके बाद वो दे सकता है। तो मान लीजिए अगर ऐसा है तो आपको लूज होप नहीं करनी है। आप अगर कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती हो भी गए हैं तो आप ओपन से जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं SSC, जैसे मान लो कि इसमें GD का CPO को लेती है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट को जो भी UPSC लेती है हर साल, वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो आप ओपन से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है। सिर्फ एक आपको डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, वहाँ से परमिशन लेनी होती है, और आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NOC भी कहते हैं। वो अमूमन मिल जाता है, कोई मना नहीं करता है, क्योंकि आप अपने बेसिक पे से अपर बेसिक पे में जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्सेस के अंदर में बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाता है कि लोग जो हैं, जवान जो हैं हमारे, वो आगे की तरफ बढ़ें। अपने पद से अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो आप LDC एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ प्रमोशन का दोस्तों, तो अभी तक फोर्सेस के अंदर में ट्रेड्समैन का प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली अभी 1 महीने पहले ही बताऊँगा मैं आपको। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि लोकल प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन रिसेंटली अभी 1 महीने पहले ही जो है एक मैसेज आया जिसके अंदर में बताया गया है कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो है उनका भी प्रमोशन होगा। तो अभी तक अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, तो अभी तक तो प्रमोशन हुआ नहीं है, लेकिन ये एक ऑर्डर निकाला गया है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और आप आ जाइए आपका प्रमोशन लोकल होगा, लेकिन ये ऑर्डर निकाल दिया गया है और मे भी हो सकता है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो भी जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ ऑर्डर आया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर मेरे से कोई पूछेगा अभी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक कोई लोकल प्रमोशन नहीं लिया है किसी भी ट्रेड्समैन को। आगे आने वाले फ्यूचर में लोकल प्रमोशन हो सकता है। लोकल प्रमोशन इन द सेंस कि आप बिना कोई एग्ज़ाम दिए हुए आप कांस्टेबल ट्रेड्स में भर्ती हो गए, मान लीजिए कुक में भर्ती हो गए, तो 10-12 साल के बाद में आप हॉल्डर बन जाएंगे। इस तरह से आपका प्रमोशन उसके अंदर में हो सकता है, उसको बोलते हैं लोकल प्रमोशन। एक होता है LDC के थ्रू, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो LDC एग्ज़ाम तो डेफिनेटली है कि वो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, लेकिन लोकल प्रमोशन का भी एक ऑर्डर आया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।
एक चीज़ और मुझे याद आ गई कि जवानों को रहता है कि क्या महिलाएं अगर ट्रेड्समैन में भर्ती हो जाती हैं कुक और वाटर कैरियर में, तो क्या उनको वर्दी मिलेगी? बिल्कुल जी, आप जिस भी फोर्स में जाएंगे वहाँ की जो वर्दी का पैटर्न होता है वो वर्दी का पैटर्न आपके लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी सेरेमनी, कोई फंक्शन होता है उसमें जब भी जवान कोई वर्दी पहनेगा तो आप भी जो है एलिजिबल हो उस वर्दी को पहनने के लिए, तो आपको भी वर्दी दी जाती है। बस आपका नेचर वर्क अलग होता है और बाकी का नेचर वर्क अलग होता है। अगर बात करें काम की तो मैं बताऊँगा कि जो वाटर कैरियर और कुक का जो वर्क होता है वो थोड़ा टफेस्ट होता है, क्योंकि खाना जो होता है डेली जवान को चाहिए, तो खाना डेली बनना ही बनना है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको जो छुट्टियां होती हैं, जो जैसे कि संडे हो गया, कोई गैटल हॉलीडे हो गया, त्योहारों में छुट्टियां होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको जो एक तरह का लिमिटेशंस होती हैं कि उनको जाकर के वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जाके थोड़ा सा वो मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम वाली बात आती है। लेकिन जॉब सरकारी मिल जाती है आपको, फोर्स के अंदर में आपको एक यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर में सर्विस करने का मौका मिलता है। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, खुद मेरे कलीग भी ऐसे थे जिन्होंने जो है कांस्टेबल कुक में भर्ती हुए और आज जो है अच्छे पद पे, एक मेरे तो कलीग थे वो तो आईपीएस भी बन गए हैं यूपीएससी से एग्ज़ाम दे करके। ग्रेजुएट थे, उनके मन में लगन थी कि नहीं मुझे करना है, फाइनेंशियल कंडीशन लो ठीक नहीं थी तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद निकल गए। पढ़ने के बाद से ध्यान आया दोस्तों कि आपको इसमें समय पढ़ने का जो है मिल जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि समय कोई मिलता नहीं है, जिसको अगर पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो समय वो निकाल लेगा। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पढ़ने वाला बच्चा जो होगा, जिसको आगे बढ़ना है, जिसमें कुछ लगन लग लिया कि नहीं मुझे आगे जाना है, एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो समय निकाल के वो पढ़ लेगा। तो समय निकल जाता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है मैंने वीडियो के अंदर में हर एक टॉपिक वाइज आपको चीज़ एक्सप्लेन करती हैं। आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ भी ज्वाइन करके वहाँ आकर के भी मुझसे जो है चीज़ों को पूछ सकते हैं। बहुत से मेरे जो है व्यूवर्स हैं उस ग्रुप में ज्वाइन ऑलरेडी हैं, वहाँ पे जो भी क्वेरीज होती है मुझसे पूछते हैं। जितना मुझे पता होता है, जो भी लीगल चीज़ें मैं उनको बता सकता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ। तो आप भी अगर चाहें, अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज़ है वहाँ के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो सही लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।